हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एनाटॉमी के गोल्डन की पॉइंट्स को कंटिन्यू करेंगे। आज की सीरीज का सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा अदर नेम ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। अगर हम बात करते हैं एड्रिनल ग्लैंड की तो उसका दूसरा नाम होता है सुप्रारीनल ग्लैंड। नेक्स्ट है एलिमेंट इसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड हार्मोन। थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन होते हैं उसको फॉर्मेशन के लिए इसेंशियल रहता है आयोडीन। नेक्स्ट है मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन कॉर्टिसोल, मेन मिनरेलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन एल्डोस्टेरोन। यहाँ पर आप दोनों ही देख सकते हैं। अगर हमसे पूछा जाए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड मेन कौन सा है तो वो रहेगा कॉर्टिसोल, और मिनरेलोकॉर्टिकॉइड पूछा जाए तो वो रहेगा हमारा एल्डोस्टेरोन। नेक्स्ट हम बात करते हैं अदर नेम ऑफ T4 हार्मोन। T4 हार्मोन जो होता है उसका दूसरा नाम होता है थायरोक्सिन। नेक्स्ट है अदर नेम ऑफ T3 हार्मोन। T3 हार्मोन का दूसरा नाम है ट्राइआइडोथायरोनिन। द ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स। हमारी बॉडी का जो फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है उसके लिए हमारी बॉडी की एड्रिनल ग्लैंड जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट है अदर नेम ऑफ एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन का दूसरा नाम है एड्रीनलिन। नेक्स्ट है अदर नेम ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन। नॉरएपिनेफ्रिन का दूसरा नाम है नॉरएड्रीनलिन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी की एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ही फंक्शन करती हो ऐसी कौन सी ग्लैंड है तो वो है हमारा पेनक्रियाज। नेक्स्ट है हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय अल्फा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज ग्लूकेगॉन। हार्मोन सिक्रेटेड बाय बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज इंसुलिन। हार्मोन सिक्रेटेड बाय डेल्टा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज सोमेटोस्टेटिन। अगर हम बात करते हैं पेनक्रियाज की तो उसके अंदर अल्फा, बीटा और डेल्टा तीन तरह की सेल्स होती हैं। अगर हम बात करते हैं अल्फा सेल की तो अल्फा सेल जो होती है हमारी वो सिक्रेट करती है ग्लूकेगॉन हार्मोन को। उसके बाद आती है बीटा, बीटा सेल सिक्रेट करती है इंसुलिन, और फिर आती है डेल्टा, डेल्टा सेल से सिक्रेट होता है सोमेटोस्टेटिन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन। अगर ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्जन होता है वो प्रोसेस हमारा कहलाता है ग्लाइकोजेनेसिस। उसी तरह से अगर हम देखेंगे ग्लाइकोजन का ग्लूकोज के अंदर कन्वर्जन है तो हम उसे कहते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फॉर्मेशन ऑफ न्यू शुगर फ्रॉम प्रोटीन और फैट एक्सट्रैक्टा। अगर हमारा जो न्यू शुगर का फॉर्मेशन है वो प्रोटीन या फिर फैट से हो रहा है तो उसे हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ सी शेप्ड रिंग्स इन द ट्रेकिया। हमारा जो ट्रेकिया होता है उसके अंदर सी शेप्ड रिंग्स होती है और वो रिंग्स जो होती है एटलीस्ट 16 से लेकर 20 के बीच में होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्ट्रक्चर विच सेपरेट द थोरेसिक कैविटी फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी। हमारी बॉडी की जो थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी है उन्हें कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि सेपरेट करता है तो वो है हमारा डायफ्राम। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इज ए सरफेस एक्टिव कॉम्प्लेक्स ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन्स फॉर्म्ड बाय टाइप सेकेंड एल्वियोलर सेल। उसे हम कहते हैं पल्मोनरी सर्फेक्टेंट। पल्मोनरी सर्फेक्टेंट जो होता है वो हमारा एक सरफेस एक्टिव कॉम्प्लेक्स होता है जिसके अंदर की फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। यह बना होता है हमारी टाइप सेकेंड एल्वियोलर सेल के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन एल्वियोलर एयर। एल्वियोलर एयर के अंदर O2, CO2, N2 सबका प्रेशर अलग अलग होता है। हम यहाँ पर देखने वाले पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन एल्वियोलर एयर तो वो रहता है हमारा 40 mm ऑफ He। उसी तरह से हम देखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इन एल्वियोलर एयर तो वो रहता है हमारा 573 mm ऑफ He। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नर्व प्लेक्सस फाउंड इन द मसल लेयर ऑफ स्टमक। स्टमक की जो अलग अलग लेयर होती है उसके अंदर जो नर्व प्लेक्सस फाउंड होता है उसकी बात करेंगे। सबसे फर्स्ट हम यहाँ पर देखने वाले नर्व प्लेक्सस जो कि हमें मसल लेयर के अंदर देखने को मिलता है। जो मसल लेयर के अंदर होता है उसे हम कहते हैं मायोट्रिक या फिर अर्बेक्स प्लेक्सस। उसी तरह से जो नर्व प्लेक्सस हमें सबम्यूकोसल लेयर ऑफ स्टमक के अंदर देखने को मिलता है वो कहलाता है हमारा सबम्यूकोसल या फिर मिजनर्स प्लेक्सस। नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंट मोस्ट न्यूमरस पेपिला फाउंड ऑन टंग। टंग के अंदर बहुत सारे पेपिलास देखने को मिलते हैं और उसमें से जो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है वो होता है हमारा फिलिफॉर्म पेपिला। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कटिंग टीथ। कटिंग टीथ जो होते हैं वो होते हैं हमारे इंसाइसर और कैनाइन। नेक्स्ट आता है ग्राइंडिंग टीथ। ग्राइंडिंग टीथ का काम करते हैं हमारे मोलार एंड प्रीमोलार टीथ्स। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ सलाइवा सिक्रेटेड पर डे। पर डे जो होता है 1500 ml तक सलाइवा जो है सिक्रेट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा। सलाइवा के अंदर टाइलिन एंजाइम प्रेजेंट होता है। लेंथ ऑफ इसोफेगस। इसोफेगस की लेंथ की बात करते तो वो होती है अप्रोक्सीमेटली 10 इंच यानी कि 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है फूड एंटर्स द स्टमक। स्टमक के अंदर जो हमारा फूड एंटर होता है वो हमारा बॉल आता है।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फूड एंटर्स द डिओडिनम। डिओडिनम के अंदर जो फूड एंटर होता है उसे हम कहते हैं काइम। नेक्स्ट है हार्मोन स्लो डाउन द सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। जो गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होता है वो स्लो डाउन होता है सिक्रेटिन और कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन के द्वारा। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ डिओडिनम। डिओडिनम का लेंथ होता है 25 सेंटीमीटर। पीएच ऑफ पैनक्रियाटिक जूस का पीएच रहता है 8। ऑर्गन विद सिक्रेट बाइल। बाइल का सिक्रेशन होता है लिवर के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑर्गन विच स्टोर बाइल। स्टोर होता है बाइल गॉल ब्लैडर के अंदर। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जो बाइल है हमारा उसका सिक्रेशन होता है लिवर में, उसका स्टोरेज जो होता है वो होता है हमारा गॉल ब्लैडर के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम देखने वाले लेयर्स ऑफ द स्किन। स्किन की अगर हम बात करते हैं 3 लेयर्स होती है, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। अगर हम बात करते हैं एपिडर्मिस की, तो एपिडर्मिस की लेयर भी 5 के अंदर अलग अलग डिवाइड है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे फर्स्ट आती है हमारी स्ट्रेटम कॉर्नियम, सेकंड है स्ट्रेटम ल्यूसिडम, थर्ड आती है हमारी स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम और फोर्थ है स्ट्रेटम स्पाइनोसम और फिफ्थ आती है हमारी स्ट्रेटम बेसल। इस तरह से आप देख सकते हैं लेयर्स ऑफ एपिडर्मिस जो है वो 5 तरह की होती है। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम देखने वाले लंग्स वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, जिसके अंदर सबसे फर्स्ट है हमारा टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम का मतलब है अमाउंट ऑफ एयर ब्रीथ इन और आउट पर ब्रीथ। पर ब्रीथ के साथ में जो अमाउंट ऑफ एयर इन और आउट होती है उसे कहते हैं हम टाइडल वॉल्यूम। एट रेस्ट जो हमारा टाइडल वॉल्यूम रहता है वो रहता है 500 ml और ड्यूरिंग एक्सरसाइज यह रहता है इंक्रीज होता है। नेक्स्ट है हमारा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब मैक्सिमल अमाउंट ऑफ एयर फोर्सफुली इंस्पायर्ड इन एडिशन टू टाइडल वॉल्यूम, उसे हम कहते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कि होता है एट रेस्ट 3100 और यह एक्सरसाइज के दौरान डिक्रीज होता है। नेक्स्ट आता है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसका मतलब है मैक्सिमल अमाउंट ऑफ एयर फोर्सफुली एक्सपायर्ड इन एडिशन टू टाइडल वॉल्यूम। इसकी हम बात करते तो यह रहती है एट रेस्ट पे 1200 ml और ड्यूरिंग एक्सरसाइज यह डिक्रीज होती है। नेक्स्ट है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी मतलब मैक्सिमल अमाउंट ऑफ एयर एक्सेल्ड आफ्टर ए मैक्सिमल इंस्पिरेशन। अगर हमें इसे निकालना होगा फॉर्मूला के द्वारा तो टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और फिर आता है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो कहलाएगा हमारा वाइटल कैपेसिटी, जो कि अप्रोक्सीमेटली एट रेस्ट 4800 ml होता है, लेकिन ड्यूरिंग एक्सरसाइज स्लाइटली इंक्रीज होता है। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम देखेंगे रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम का मतलब होता है मैक्सिमल एक्सपीरेशन के बाद में जो अमाउंट ऑफ एयर लंग्स के अंदर लेफ्ट रहती है उसे हम कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, जो कि होती है 1200 ml। यह ड्यूरिंग एक्सरसाइज चेंज नहीं होती है। नेक्स्ट आता है हमारा टोटल लंग कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी और रेजिडुअल वॉल्यूम दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा टोटल लंग कैपेसिटी आ जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इन दोनों को प्लस किया तो हमारा 6000 ml टोटल लंग कैपेसिटी आ गया, जो कि ड्यूरिंग एक्सरसाइज चेंज नहीं होता है।